महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेसु निम्मलयरा आईचेसु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान परमेश्वर ईश्वर प्रभु, मेरे सर्वे सर्वा, मेरे इष्ट, आप सागर के समान गहरे हो, हिमालय के समान विशाल हो, आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप जो है वो सच्चिदानंद हो। सत मतलब विनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाले, आनंद आपका लक्षण है। और आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुक्ति मेरा लक्ष्य है, उसकी मैंने नींव लगाई है। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो और मुझे जो है रास्ता बताओ। भाइयों बहनों, आज का अति उत्तम सुंदर विषय हे गे उपादेय की समीक्षा। त्रिवेणी आ गई। जब त्रिवेणी आती है तो निष्कर्ष निकलता है। हमारी भारतीय संस्कृति में एक विशेषता है कि इसमें त्रिवेणी को स्थान दिया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्यम शिवम सुंदरम, हे गे उपादेय, दे ध्यान ध्याता। और उस गंगा जमुना सरस्वती, कितनी कितनी त्रिवेणी मैं आपके सामने रखूं। ये क्यों बनाई गई है कि ये निष्कर्ष लाती है। और हमारे भौतिक विज्ञानी जैसे कि जो आइंस्टीन जैसे है, उन्होंने भी आविष्कार किया कि फिजिकल लेबोरेटरी में जब एक ही चीज के वो 3 परीक्षण करते हैं तब जाके तीनों सही आते हैं, तो वो कहते हैं प्रूव्ड। और हमारी सरकारें बड़े बड़े करोड़ों अरबों के टेंडर पारित करती है। फर्स्ट लोवेस्ट, सेकंड लोवेस्ट, थर्ड लोवेस्ट है। उन तीनों के आधार पर तुलना करती, यानी त्रिवेणी से तुलनात्मक तथ्य निकलता है। और जहां तुलनात्मक तथ्य होता है वहां निष्कर्ष आता है। तो हमारा हे गे उपादेय बहुत बड़ा निष्कर्ष देने वाला विषय है। पहले हम एक एक टर्म की जो है व्याख्या करेंगे और फिर जो है इसमें से कौन सा उपयोगी है और कौन सा जो है छोड़ने लायक है, कौन सा ग्रहण करने लायक है और किसको जीवन भर ग्रहण करने में रखना चाहिए, ये हम निष्कर्ष पर आएंगे। तो पहले देखिए कि ज्ञेय, ज्ञेय का अर्थ होता है जानना। जब तक हम किसी वस्तु, चाहे वह जड़ है या चेतन है, उसके बारे में जानकारी नहीं करेंगे तो कैसे ज्ञान होगा। उस वस्तु की हमको कैसे जो है पता चलेगा। तो इसको ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय का अर्थ होता है कि चाहे जो है वो चीज बुरी है या अच्छी है, उन सब की जानकारी करना। इस हमारी दुनिया में बुरा भी चलता है, अच्छा भी चलता है। तो जब तक दोनों को जानेंगे नहीं
तब हम कैसे निष्कर्ष निकालेंगे? तो ज्ञेय का अर्थ होता है दुनिया की समस्त जानकारियों को जानना, वो ज्ञेय है। जैसे कि हमारी ये सृष्टि है 9 तत्वों के आधार पे चलती है, 6 द्रव्यों के आधार पर चलती है। जो 9 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रम, संबंध, निद्रा, बंध और मोक्ष, तो 9 को जानना जो है वो ज्ञेय कहलाता है। और 6 तत्व है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, कालास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। इन 6 तत्वों से सारी सृष्टि का सृजन संचालन होता है। इन 2 महत्वपूर्ण चीजों को सबको जानना आवश्यक होता है, ये ज्ञेय कहलाता है। अब देखिए, हमने जाना कि ये बुरी चीज है, तो हमने जाना कि अच्छी चीज है, तो अब उसको जानने के बाद में उसको, बुरी चीज को छोड़ना, हे यह चीज बुरी है, इसको छोड़ दीजिए, अभी हम गहराई में जाएंगे, वो हे हो गई, ये चीज अच्छी है, ये ग्रहण कीजिए, ये इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, मनुष्य के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए ये अच्छी चीज है, ये उपादेय है, इसको ग्रहण करना चाहिए। गुण को उपादेय कहते हैं, अवगुण को हे कहते हैं, अच्छाई को उपादेय कहते हैं, बुराई को हे कहते हैं। तो अब देखिए, हम थोड़ा चार्ट बनाते हैं कि हे के अंदर क्या क्या आता है। छोड़ने का 10, 20, 25, 50, 100 की सूची होगी तो हमको मालूम पड़ जाएगा ये छोड़ने वाले हैं। जैसे कि जो हमारा झूठ, कपट, बदमाशी, झूठा मापतोल और किसी को परेशान करना, अन्याय करना, करप्शन करना और जो रेप करना, आतंकवाद, ये बुराइयां हैं, ये समाज में बुराइयां हैं और इन बुराइयों को करने वाले समाज कंटक कहलाते हैं। वो 1-2% ही होते हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर के और वो समाज में दहशत फैलाते हैं, समाज में मिलावट, बुराई और कहना चाहिए आतंकवाद जैसी दहशत को फैलाते हैं, समाज को गंदा करते हैं। ऐसा कहा जाता है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, होती वो एक ही है, लेकिन वह समाज को तालाब के अंदर गंदगी फैला के उसको गंदा कर लेती है। तो ये जो समाज कंटक होते हैं, होते 1-2% ही है, लेकिन पूरे समाज को बदनाम करते हैं, गंदा करते हैं, दहशत फैलाते हैं। तो ऐसी चीजों को हेय करना चाहिए। उपादेय जो शांति देने वाली होती है, सुकून देने वाली होती है, प्रसन्नता देने वाली होती है, आनंद देने वाली होती है, जैसे मानवता, इंसानियत, भाईचारा, भातृत्व, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, समानता का व्यवहार और उसके बाद के अंदर सर्वोदय। तो ऐसी चीजें होती समाज में, वो उपादेय कहलाती है, वो ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे गुण हैं वो समस्त का भला करने वाले होता। हम ये भावना भावें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। तो ऐसी भावना बाने से एक सौहार्द का वातावरण तैयार होता है, वह उपादेय होता है। तो इसीलिए ये हे छोड़ने योग्य, उपादेय ग्रहण करने योग्य है। अब जो है, मैं जिससे हमारा ये सारा
जगत संचालित होता है उन 9 तत्वों, डे टू डे काम आने वाले जीवन से जुड़े हुए 9 तत्वों की जानकारी आपको बताना चाहता हूं। ये 9 ही है, फिर उसमें से आपको बताऊंगा कि कौन सा हे है और कौन सा उपादेय है। सबसे पहले जीव तत्व। जीव किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जीव कहा जाता है। जीव है वह हलन चलन करता है और वह जो है वह सुख दुख की अनुभूति करता है, वह फीलिंग करता है, प्रजनन करता है, उसमें ग्रोथ होती है, इत्यादि इत्यादि 9 कैरेक्टरिस्टिक इसकी हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है जीव की। और उसको जो है कॉन्शियसनेस के रूप में अपने अपनी अलग व्याख्या के अंदर विज्ञान ने भी माना है। यानी ये जीव की 9 कैरेक्टरिस्टिक कॉन्शियसनेस के रूप में विज्ञान भी इससे सहमत है। जीव तो जीव की जो बुरी अवस्था है, जीव अच्छा चिंतन करता है, अच्छा सोच रखता है, वह उपादेय है। और जीव में हिंसा इत्यादि के जो बुरे कलुषित भाव होते हैं वो हे है। तो हमारी जीव की जो है अच्छी स्थिति हमारा मित्र है और बुरी स्थिति है वो हमारा शत्रु है। इसीलिए आत्मा को शत्रु और मित्र दोनों कहा गया है। जिसमें बुराई जुड़ गई तो वह जो है हे हो गया, जिसमें बुराई नहीं करके शुद्धता है वह उपादेय हो गया। और दूसरा है अजीव तत्व। अजीव तत्व जड़ है, फीलिंग नहीं करता और इसके अंदर जीव तत्व का कोई भी लक्षण इसके अंदर नहीं है, उसके लक्षण अलग है। वह गलन मिलन धर्मा है, यानी उसमें कभी फ्यूजन होता है, कभी कॉम्बिनेशन होता है, पूर्ण होता है, गलन होता है, हर क्षण हर वस्तु बदलती है। ये अवस्था से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये टेम्परेरी कहलाता है, नाशवान कहलाता है। तो जीव हमारा साधन है और ये हमारा जो है इसको छोड़ना होता है। छोड़ना मतलब ये क्यों है कि हमारे इस परम पिता परमेश्वर प्रभु के साथ के अंदर चतुस्पर्शी रूप के अंदर ये कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी मिली हुई है। तो ये छूटने से इसको हम कहते हैं कि ये अज्ञान है और अज्ञान का नाश ही जो है सच्चा नाश है। अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। तो हमें इस अज्ञान को छोड़ना है, कार्बन शरीर को छोड़ना है, हमारी प्रतिष्ठित आत्मा को छोड़ना है, मन से अमन बनना है। तो ये सारा जो है हे हो गया। तो इसीलिए भाइयों बहनों, जड़ जो है वह हे हो गया, इसके छोड़े बिना मुक्ति नहीं है। ये बात ठीक है, ये हमारा साधन के रूप में काम करता। हमारा जितना भी क्षेत्र की प्राप्ति है, आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, भाषा प्राप्ति, मन प्राप्ति, श्वास प्राप्ति, तो ये 6 प्राप्तियां हैं। ये हमारा जड़ है, अजीव है, हमारी मदद करता है। इसके बिना हमारा ये शरीर नहीं चल सकता। परंतु क्योंकि जब तक जड़ को कार्बन शरीर के रेफरेंस में ये बात कही गई है उसको नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक संपूर्ण जो है वह अज्ञान का नाश नहीं होगा, तो हमारी मुक्ति नहीं है। इसीलिए जड़ हे है, जीव अजीव। तीसरा पुण्य। पुण्य का अर्थ होता हम जो मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति करते हैं तो पुण्य का संचय होता है। और जब वो कर्म फल देते हैं तो वो पुण्य कहलाते हैं और वो अच्छा फल देते हैं। और पाप होते हैं वह हमारे को बुरा फल देते हैं। ये कर्म परमाणु है। ये जो हमारा जो पुण्य है वो सोने की बेड़ी है, पाप है लोहे की बेड़ी है। दोनों को काटे बिना हम शाश्वत सुख
को प्राप्त नहीं कर सकते, मुक्ति को प्रयाण नहीं कर सकते, तो दोनों ही ये है, क्योंकि दोनों को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम मुक्ति की अवस्था, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकेंगे, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकेंगे, ईश्वर बन सकेंगे, सिद्ध शिला के अंदर परमानंद की स्थिति में जा सकेंगे। तो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव, आश्रव जो है, अगर कोई पानी की टंकी है, उसके अंदर आने वाला पानी के नाले को आश्रव कहते हैं। कोई भी तालाब है, उसके अंदर आगोर से जो पानी आता है, बरसात का है, वह नाला है, आश्रव कहलाता है। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, यानी कर्म जो भीतर जो है वो भीतर प्रवेश करते हैं, वो हमारा आश्रव कहलाता है। क्योंकि ये कर्म लेके आता है और कर्म से कॉजल बॉडी बनती है, उसी से ही हम जो है जन्म जन्मांतर के अंदर भटकते हैं। तो वो तो हमारा आश्रव तो सबसे बड़ा ही हो गया। आश्रव के कारण ही हम भटकते हैं। आश्रव 5 तरह के होते हैं, वो जो हमारे कहलाते हैं कि जैसे जो 5 तरह के आश्रव है, वो कहलाते हैं कि जो है वो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 ही कर्म बंधन करने वाले होने के कारण छोड़ने योग्य है, यही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आश्रव है वो सबसे बड़ा ये है। संवर, संवर का मतलब ये जो कर्मों के आने का जो द्वार था, उसको हमने सीमेंटेड करके बंद कर दिया। तो संवर है हमारा परम मित्र है। सबसे बड़ा संवर है कि जगत के किसी भी प्राणी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से 9 कोटिक जो है दुख जो है किसी प्राणी को नहीं देना चाहिए। तो ये तो हमारा परम मित्र हो गया। हमको शाश्वत सुख में जो है सहयोग करने वाला सबसे बड़ा मित्र है, वह संवर है। वह ऐसी भावना है जो कि हमको प्राणियों के प्रति हिंसा करने से रोकता है और हमको दूसरे की भलाई करने के लिए ये जो है सहयोग देता है। तो ये संवर है। और संवर का संबंध हमारे भीतर जो आत्मा की शक्ति भाव, शक्ति प्रज्ञा है, उससे है। तो प्रज्ञा तो बहन हो गई, संवर उसका भाई हो गया। दोनों मिलकर के हमारी जो आत्मा है उसका रक्षण करते हैं, क्योंकि वह तो खाली प्रेजेंस है। उसको चलाने वाले संवर, संभाव, प्रज्ञा, 5 आज्ञा इत्यादि ये चीजें आत्मा के लिए सुरक्षा कवच है और ये उसको मुक्ति में भेजने वाले, इसीलिए संवर है। संवर सबसे बड़ा सहयोगी होने के कारण उपादेय है। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा। निर्जरा का अर्थ होता है डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम कार्मिक बॉडी और फ्रॉम द सोल। हमारी आत्मा के साथ जो कर्म शरीर जुड़ा हुआ है, उसके अंदर जो कर्मों को धीरे धीरे शिथिल होकर के जब वो गिरना चालू होता है, जब वो झड़ना चालू होते हैं, वो हमारे संवर के माध्यम से, हर संवर के साथ निर्जरा अवश्य ही जुड़ी होती है। इनका अविनाभावी संबंध है। जो है निर्जरा अलग भी हो सकती, संवर के साथ तो होगी ही। तो ये जो है निर्जरा कर्मों का अलग होना संवर के द्वारा, यह भी उपादेय है। और भगवान ने 2 तरह के मुख्य धर्म बताए। एक तो संवर, जो संवर का अर्थ हो गया कि जो है आने वाले कर्मों को रोकना, किसी को दुख न देना, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, ये संवर हो गया। और संवर साधना है, निर्जरा उसकी निष्पत्ति है। जो ही आपने संवर करना चालू किया, त्यों ही निर्जरा जो है उसकी निष्पत्ति के अंदर
कर्म जड़ने लग जाते हैं उसको निर्जरा कहा जाता है। ये उपादेय है। आश्रव संबंध निर्जरा बंध, कर्मों का आत्मा के साथ में एकीकरण होना ये बंध कहलाता है। बंध फेविकॉल टाइप होता है। इसी कारण जन्म जन्मांतर तक ये कर्म शरीर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है। जब तक ये अज्ञान रूपी कर्म शरीर जो है अलग नहीं हो जाता है, इसका संपूर्ण नाश नहीं किया जा सकता, तभी तक हम शाश्वत सुख यानी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये बंध है वो हे हो गया। इसको छोड़ेंगे तभी होगा जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबंध निद्रा बंध और मोक्ष। मोक्ष हमारी आत्मा की शुद्धतम अवस्था है। और जब ये हमारी आत्मा संपूर्ण जो है अज्ञान का नाश करके एक एक परमाणु का नाश करके जब मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो जाता है वो मोक्ष की अवस्था कहलाती है। और मोक्ष जो है हमारी परम मंजिल है, वही प्राप्त करना होता है। और जब हमने मुक्ति को प्राप्त कर लिया तब हम अशरीरी बन गए। अशरीरी के अंदर कोई दुख होता ही नहीं है, केवल एक सुख ही होता है। इसी कारण हमने जो सनातन सत्य कार्यक्रम रखा, जो कि सार्वभौम सत्य है, वह इस ब्रह्मांड की अल्टीमेट रियलिटी को बताता है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है कि शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, लेकिन इस जन्म में अकेले में शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उस ब्लिस की नींव लगाने का कार्य जो हम करते हैं और शाश्वत सुख के अंदर आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में बदलते हैं, उसका नाम आर्ट ऑफ डिवीजन है। उसको हम कहते हैं दृष्टि परिवर्तन। हम सृष्टि परिवर्तन नहीं करते, सृष्टि को टच भी नहीं करते हैं, मात्र जो है आपकी रॉन्ग बिलीफ बदल के राइट बिलीफ हो जाती है। इसका मतलब आपका जो भीतर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन हटा के हम करेक्शन दे करके और आर्ट ऑफ रिवीजन के अंदर हम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को विराजित कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारा सारा एक उपक्रम हो गया, वो हम उपयोग में लेते हैं। और इसको करने के लिए जो हमने हमारा कहना चाहिए कि बेस वर्क कहिए, सिद्धांत कहिए, वो रखा है कुदरत कुदरती रचना और कुदरत का कानून है। ये हमारा जो है वो मूल बेस वर्क है, वो हमारा हार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, उसके आधार पे चलते हैं और ये सिद्धांत पे आधारित होता है। जब तक किसी भी कार्यक्रम का किसी भी प्रक्रिया का अगर मान लीजिए वह सेंट्रल पॉइंट न हो या हार्ट न हो, हार्ट नहीं होगा तो हम मुर्दे हो जाएंगे। सेंट्रल पॉइंट पर मस्तिष्क ना हो तो हम पैरालाइज्ड हो जाएंगे, हम कोमा में चले जाएंगे। इसलिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो आज का जो हमने विषय रखा कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनको मैं छोड़ना है। जब व्यक्ति बुराई को छोड़ते छोड़ते 50%, 55% और 60%, 50 से ऊपर अच्छाई को लेना चालू हो जाता तो अच्छा व्यक्ति हो जाता है। और कोई व्यक्ति जो है वह 50% से ज्यादा बुराइयों को भरता जाता है, 60, 70, 80% करता है तो वो दुर्जन कहलाता है। तो ये सज्जन और दुर्जन की भेद रेखा हो गई। ये हमारे ए और उपादेय की भेद रेखा हो गई। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो विषय है ये उपादेय है, ये हमें बहुत गहराई से इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये केवल विचारों तक सीमित ना हो। हमारे सामने जो भी सब्जेक्ट आ रहा है तो पहले ये देखो कि उपयोगी है या अनुपयोगी है। उपयोगी है वो उपादेय है, अनुपयोगी ये है छोड़ दीजिए, इसको जीवन में आने नहीं देना चाहिए। जैसे सभी तरह के व्यसन हैं, व्यसन हमको रुलाने वाले हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब, बुद्धि खराब, चरित्र खराब
हमको परिवार से अलग कर देता है, आर्थिक कठिनाई में ले आता है, हमको कंकाल बना देता है, तो वो हे हो गया। इसी तरह से एक एक बुराई को पकड़ करके छोड़ते जाइए तो आप स्वयं परमात्मा ईश्वर बन जाओ। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सभी अपने बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को प्राप्त हो, यही जीवन का लक्ष्य बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।